इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग ये ऑनलाइनर जीके जीएस के सीरीज़ में दरोगा से संबंध दरोगा और बिहार एसएससी बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम को हम लोग ऑनलाइनर जीके जीएस के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो समय ना गंवाते हुए इस पार्ट में हम लोग बात करते हैं। पीछे हम लोग 3 गो पार्ट देख चुके हैं, तो चौथा पार्ट ये हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों आज का पहला कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर पठार कैसा है। तो छोटा नागपुर पठार जो है आपका ये है कैसा, तो एक समप्राय भूमि है। क्या है? एक समप्राय भूमि है। अगला क्वेश्चन है कि मरमागुआ पतन कहाँ स्थित है। तो मरमागुआ पतन जो है आपको कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मरमागुआ ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं। तो भारत के चावल के कटोरा जो है गोदावरी, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल के कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ग्रीन पीस हरित क्रांति क्या है। तो पर्यावरण जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तो तेज हवा वाला रात्रि में जो है दोस्तों वाष्पीकरण की दर होती है, इसीलिए ओस नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है समुद्री नीला क्यों प्रतीत होता है। समुद्र जो नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ध्यान देंगे समुद्र नीला प्रतीत होने के कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। तो चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पंछी कौन है। तो उड़यनहीन पंछी जो है कौन है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड में कीवी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो पत्थर कोयले के भंडार में सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन है, चीन है। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जो होता है जिला विकास पदाधिकारी होता है। कौन होता है दोस्तों, जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ये है आपका किस अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय संसद द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, केंद्रीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है। तो लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों, तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग देना चाहे तो वह अपना त्याग किसको देगा, किसे देगा, तो ये उपाध्यक्ष को देगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो साउथ एशिया प्रीफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, तो 7 है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय जो है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है, यही अभिप्राय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर
किसने कहा था? तो ये कहे थे, कौन कहे थे जी? जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो होता है ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये बिक्री कर है। क्या है? बिक्री कर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो ये प्रगति की है गेहूं में। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है स्वीकृति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन में आधारित होता है? तो ये मापन पर आधारित होता है किसके? वाट के मापन पर आधारित होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हास्य गैस जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यही अस्थायी कठोरता का क्या है? कारण है। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस नाइट्रस क्या है? ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता है। क्या है दोस्तों? द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है शोधन अभिकारता है। क्या है? शोधन अभिकारता। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपोटोरिक्स क्या है? आर्कियोपोटोरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पंछी है। क्या है? जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पंछी। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जड़ है। कौन है दोस्तों? जड़ है। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में जो है दोस्तों अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, कह रहे एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन है दोस्तों एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है दोस्तों? तो एक एंटीपायरेटिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी के दशक में पाटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में 1855-56 में संस्थानों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? ये तो भागलपुर राजमहल में। कहाँ? भागलपुर राजमहल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस शस्य गहनता कितनी है? बिहार की शस्य गहनता जो है कितना है? तो 128%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो महरौला में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किमी की दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? तो ये रमना सागर पर्वत की खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा का प्रस्ताव सबसे सशक्त विरोध किया है? तो ये जो है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड ने सशक्त विरोध किया। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो तहरीके मुजाहिदीन पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासक क्या है? तो नासक जो भारत द्वारा बनाई गई एक प्रक्षेपास्त्र नौका है नासक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है विवादग्रस्त एनरॉन जो है परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना है कहाँ दोस्तों? तो दाभोल में है। कहाँ? दाभोल में। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये 670 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था इत सिंह ने।
अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल के की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? ये 14 पूर्व जैन 14 पूर्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो अजीवकों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसमें पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? तो ये गुजरात को प्राप्त होता। अगला क्वेश्चन है, किसने जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो सर टॉमस रो ने खान की उपाधि प्रदान किया था, सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से था। तो फिरदौसी से था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था कौन था? तो यह हरिहर प्रथम था। कौन? हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेवेली भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नाडास्त्र। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसको? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। आपका ऑप्शन सही होगा ये। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कह रहा है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1927 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि वीडियो आपको इस तरह से मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। कौन? एम.एन. राय थे। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अबुल गफार खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये एनी बेसेंट था। क्या नाम था दोस्तों? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो मानव बलि प्रथा पर निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो ये कौन जनजाति थी? खोंड जनजाति थी। कौन? खोंड। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने ये संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे 41वीं संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता जो बीपीएससी का हुआ था पीटी, ये 1996 में, उसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बीएसएससी का चाहे एग्जाम हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी का हो, सब में ये कारगर यहीं से क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसलिए ये देखना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, मैंने कहाँ पाया जाता है चेरापूंजी, तो ये पाया जाता है कहाँ, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका अंग है, तो ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है दोस्तों, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ये चावल जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पटसन का राज्य कौन है, किसमें उत्पादन होता है पटसन, तो ये पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाता है, तो ये बांगर मिट्टी कहलाता है। क्या दोस्तों, तो बांगर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है ये निर्मित हुए हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। अगला क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या हैं, तो भारसम मूलक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो भारसम मूलक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, तो एंडीज है। कौन है दोस्तों, एंडीज है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलें, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो ये 365.25 दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है, तो वह सप्तर्षि है। कौन दोस्तों, सप्तर्षि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो ये 40 से 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है, तो ये रहती है दोस्तों 23 डिग्री अक्षांश के पास। कहाँ, 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह है दल विदल विरोधी कानून से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं, तो ये 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये किस संशोधन के द्वारा, तो 61वें संशोधन के द्वारा। कौन, 61। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है, तो ये अनुच्छेद 74 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित जो भाग है दोस्तों, तो ये राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान संशोधन सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन का प्रावधान करता है, तो पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा में विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत सरकार की आय के सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो ये कपास है। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है, तो निवेश बैंक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत से भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है, तो तापीय स्रोत से भारत को सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों का उत्थान करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय का काम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, ग्रामीण शहरी का अनुपात जो है 80:20 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। क्या है दोस्तों, चावल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है, तो ये परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो 1992 से 97 थी। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप लेता है, ये भारी पानी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे के गुटका ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी के तुलना में लोहे का ऊष्मा अच्छा का होता है, चालक होता है, इसीलिए लोहा का होता है, ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? तो ये 36.9 डिग्री सी होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक प्रमुख अवयव कौन है? तो परमाणु के नाभिक का प्रमुख अवयव प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर मारने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो एलिथ्रीन है। कौन दोस्तों? एलिथ्रीन। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200 होती है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। कौन बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक जो है विक्टर दास है। कौन? विक्टर दास। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1908 ईस्वी में। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले पेज पे ऑनलाइन जीके जी इसके सीरीज में हम लोग फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बिहार के औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम है। कौन? बिहार राज्य वित्त निगम। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ छीड़ी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जंगल कैसा है? तो पतझड़ और सवाना का है। अगला क्वेश्चन है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक एशिया पैसिफिक इन्फॉर्मिक कोऑपरेशन है। क्या है? एशिया पैसिफिक इन्फॉर्मिक कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वरमिड त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वरमिड त्रिकोण का तात्पर्य जो है अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सलमान रसूदी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कौन दोस्तों? तो ये थी संतोष जादव। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी था? तो ये थानेश्वर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो ये मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्य किस वस्तु से बनी हुई थी? तो लकड़ी से बनी हुई थी। किससे? लकड़ी से। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था?